हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अभिधांशु शाह फिर से आपके सामने आ गया, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट और नए सवाल के साथ। इसका भी आप सवाल देख के ही लग रहा होगा आपको कितना तगड़ा सवाल है ये। और ये भी आया हुआ है सवाल। और अगर आपको लगता है कि सवाल नहीं आया है तो एक बार सीजन 3 का एग्जाम देख के देख लीजिए। हाँ, क्या आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका सवाल आता है कि नहीं। क्योंकि मेरा जो डेली के जो यहाँ पे एक एक नए नए सवाल होते हैं, सब उसी में से पुटअप किए गए होते हैं जो बच्चों अक्सर छोड़ के चले जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं और फिर देखेंगे कि ये कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं मेरा नाम अभिधांशु है। मैं आप लोग का अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। और रोज नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपको जिस टॉपिक पे क्लियरिटी चाहिए बता दीजिएगा। हालांकि मुझे तो पता ही है बच्चों को किस टॉपिक पे क्लियरिटी चाहिए होता है। चलिए देखिए, इसको देखिए क्या बोल रहा है। बेस्ड ऑन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि ए पैरेलल बी या ए पैरेलल सी या बी पैरेलल सी या डी पैरेलल ई, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही बता रहा है। तो मैंने पैरेलल के लिए बता रहा था कि पैरेलल के लिए 3 नियम होते हैं। पहला एक नियम क्या होता है, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, समझ लीजिएगा। दूसरा, पेयर अल्टरनेट होना चाहिए। तीसरा, वन साइड एंगल सप्लीमेंट होना चाहिए। वन साइड इंटीरियर सप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, इतना अगर चीज मिल जाता है तो वो जो दो लाइन होंगी हमारा एक दूसरे से परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल होंगे। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं। देखिए तो ध्यान रखिएगा कि पेयर करस्पॉन्डिंग होना चाहिए पैरेलल होने के लिए, पेयर ऑफ अल्टरनेट होना चाहिए पैरेलल होने के लिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वन साइड इंटीरियर सप्लीमेंट होना चाहिए। वन साइड का यहाँ और इसका मान मिलाकर सप्लीमेंट बना 180 डिग्री होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री, सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हम स्टेटमेंट से देख लेंगे। ए पैरेलल, पहला क्या बोल रहा है, ए पैरेलल बी। ए कहाँ है, ये हमारा बी कहाँ है, ये। अब हम लोग देखेंगे क्या इसके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर है। अगर मुझे देखा जाए तो ये 60 है, तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, 120, कभी तो 180 होगा। तो ये दोनों तो नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। ठीक है ना। अब क्या है, ए पैरेलल सी, ए पैरेलल सी। ठीक है, ये देखिए ये दूसरे एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है ना, लेकिन ये क्या है 110 और ये क्या 150, तो ये भी नहीं हुआ। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है, बी पैरेलल सी। बी का हमारा ये है, ये। अब देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर ये है तो हमारा क्या होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो 150 में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 175 डिग्री लीनियर पेयर। तो ये भी गलत बता रहा है, क्योंकि जोड़ने पर तो 180 होना चाहिए लीनियर पेयर का। ये भी गलत। बचा कौन सा, डी पैरेलल ई। अब जान रहे हैं कि 3 गलत तो सही होगा, तो ये हमारा सही आंसर। बोलेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। डी और ई कहाँ है, डी है और ये ई है। ये हमारा 60 है, तो ये भी अल्टरनेटिव के हिसाब से 60 होना चाहिए। 60 होना चाहिए। जब 60 होना चाहिए, इसको जोड़िए, देखिए 180 डिग्री आ रहा है ना, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सही आ रहा है। और कहीं जोड़ेंगे तो ये आप देखिए पहले तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं है इससे, आप देख लीजिए। अब ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए, 120, तभी 1 से कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अगर इससे मिलाएंगे तो ये तो 120 110 है, तो ये भी नहीं होगा। और यही आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे अगर 60 रखें, 60 के यहाँ दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा पैरेलल लाइन है, डी पैरेलल ई। तो कैसा लगा सवाल कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या सरल लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट जरूर करेंगे और बताएंगे पक्का कि आपको इसमें क्या सही लगा क्या गलत लगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने क्वेश्चन को पुट कीजिएगा कमेंट में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको बहुत बहुत ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोग को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको ऐसी कृपा बनाए रखें और आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टीचर प्रोवाइड करें जो आपको छोटे छोटे मिनट में आपको बड़ा बड़ा सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताए। देखिए आज मैंने क्या क्या सीखा, ये कंसेप्ट सीखा कि पैरेलल कब होगा, इस डायग्राम को सीखा कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है, फिर मैंने देखा कि कैसे हम सवाल को लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।